हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अपना चैप्टर व्हाट इज टाइटल्ड एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जस्ट लेट मी सेट अप द स्क्रीन। चलिए, तो आई होप सो मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स सबको प्रोवाइड कर दिए हैं, एज वेल एज मैंने आपको बेसिक टर्म्स के भी नोट्स दे दिए हैं। चलिए, इसमें आपको एक नोट्स का सेट में और दूंगा अभी। तो हमने ये रिश्ता सीख लिया था, क्या कहलाता है ये रिश्ता, क्या कहलाता है। अभी मैं इस पे आपको एक प्रैक्टिकल सुपर लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। बच्चे की तबीयत अगर खराब होती है तो कहता है कि आज क्लास नहीं करेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब उसके पास अभी रिसोर्स है ही नहीं कि वो क्लास कर पाए, इतना ज्यादा बीमार है। ये भी इकोनॉमिक्स है। बट अगर उसके पास ऑनलाइन क्लास करने की फैसिलिटी हो और वो चल के नहीं आ सकता बट ऑनलाइन क्लास कर रहा है, मतलब जो उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो उसका अच्छा यूज कर पा रहा है। यस और नो? तो दो तरह के स्टूडेंट्स हो गए, एक जिनके पास इंटरनेट है वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं करना चाहते, और एक जिनके पास इंटरनेट है वो ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं बट ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो किसको आप बोलेंगे कि ज्यादा बढ़िया रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है? जो तबियत खराबी के केस में ऑनलाइन क्लास कर रहा है, या जो तबियत खराबी के केस में ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहा है? जो कर रहा है। इज दैट क्लियर? वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट सेटिस्फैक्शन, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। तीसरा बच्चा, कल एग्जाम है और तबीयत खराब है और बोर्ड का एग्जाम है। अब आप मेरे को बताइए, पहला वाला जिसके पास इंटरनेट था बट उसने क्लास नहीं की, दूसरा वाला जिसके पास इंटरनेट है और उसने क्लास की, और ये तीसरा वाला बोर्ड एग्जाम है, ये तीनों बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? पहले वाला तो नहीं देगा ना, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा? देगा। बोर्ड एग्जाम देने सब जाते हैं। तो तबीयत खराब बेसिकली इज द स्टेट ऑफ माइंड। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। कुछ बच्चे कहते हैं सर इतनी भयंकर तबीयत खराब है, पलंग से उठ भी नहीं पा रहे, अगर घर में आग लग जाए तो क्या करेंगे? वो भागने लग जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्योंकि अगर नहीं उठे तो चार लोग उनको उठाएंगे। लॉजिक समझ में आया? और बोलेंगे राम राम झूठ है, यही सब सत्य है। खोपड़े में बात गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आप अपनी रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। आई रिपीट, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज अगेन इकोनॉमिक्स। तो भाई रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस? पहला ऑल्टरनेटिव यूज, अगर मैं लैंड की बात करूं तो आप स्कूल बनवा सकते हैं, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा वीट का प्रोडक्शन, खेती कर सकते हैं। तो आप इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे बच्चों? द मैनर इन विच इट गिव्स हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन और द मैनर इन विच इट गिव्स लोएस्ट सेटिस्फैक्शन। जिसका सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट होगा आप उसको यूज करेंगे। तो आप समझ में आ गया, तबीयत खराब है बट तब भी बोर्ड एग्जाम देने हम जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो छूट गया तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि तबीयत खराब है बट क्लास नहीं कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब तबीयत खराब होना इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट द स्टेट ऑफ बॉडी। और अगर आ नहीं सकते ऑफलाइन क्लास में तो कम से कम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर देके कॉल करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हम हैं गैया और सांड, जो सड़क के बीच में बैठे रहते हैं, ना खुद हिलेंगे ना किसी को जाने देंगे, जिसको मैं अपनी डेफिनेशन में डी कंपनी बोलता हूं। डी कंपनी का मतलब दलिद्दर। समझ में आ गई बात? पक्का? तो बहुत बार स्टूडेंट से सुना है, क्यों नहीं आए क्लास में? सर टाइम नहीं था। तो भाई घड़ी पहन ले तो उसमें टाइम नजर आ जाता। अरे सर मतलब बहुत बिजी थे। अब स्टूडेंट कैसे बिजी हो सकता है मेरे को तो समझ में नहीं आता। 18 साल से कम है तो नौकरी तो कहीं मिलेगी नहीं, बिजनेस करने के लिए चाहिए अकल और पैसा, वो है नहीं, तो बचा झाड़ू पोछे बर्तन का काम। यही कर रहे होगे कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंडिंग? तो हमने स्टूडेंट जैसे रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल किया? झाड़ू पोछे बर्तन में यूज किया, या नौकरी में यूज किया, या बिजनेस में यूज किया, या क्लास में यूज किया। अब ये स्टूडेंट को चारों में से एक ऑल्टरनेटिव अप्लाई करना है कि वो अपने इंटेलिजेंस को, अपनी मेहनत को कहां पे इस्तेमाल करेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? कंफर्म? टेस्ट हुआ, टीचर ने पूछा भाई कहाँ गायब हो गए? सर टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे। क्या मतलब टेस्ट से लेके आज के क्लास तक, आज तक बिजी थे? इतना बिजी थे कि 40 मिनट 45 मिनट नहीं निकल पाया? ये तो भाई बहाना मारने वाली बात है। समझ में आ गई बात? चलिए, मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम स्टार्ट कराया था, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक होती है बेसिक प्रॉब्लम्स और एक होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम आपके सामने लगी है, क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम उससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड कितनी
क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या एंड कितनी? क्वांटिटी में। समझ में आ गया? सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। अगर हमारी कंट्री यूएस जैसी है, जापान जैसी है, जहां पे मशीनरी तो बहुत डेवलप्ड है बट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम कौन सा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करें? मशीन मेड गुड्स बनाएं या हैंडमेड गुड्स बनाएं? मशीन मेड, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, मशीनों की अवेलेबिलिटी इजी है बट लोगों की अवेलेबिलिटी इजी नहीं है, तो वील बी डूइंग प्रोडक्शन यूजिंग मशीन मेड गुड्स एंड नॉट हैंडमेड गुड्स। बट इंडिया जैसी कंट्री के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? फैक्ट्रीज में मशीनें जैसा ज्यादा यूज करें या लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करें? लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करिए। मशीन मेड हिंदुस्तान के लिए सुटेबल या फेवरेबल नहीं है। और यही एक लाइव एग्जांपल आपको मिलेगा, मिस्टर रतन टाटा जी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहते हैं और एलन मस्क साहब भी टेस्ला लेके इंडिया आना चाहते थे, बट हमारी गवर्नमेंट ने टेस्ला को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में 60-70 लोग का एम्प्लॉयमेंट होता बस, और सारा काम रोबोटिक्स ऑटोमेटेड होता। तो क्या कंट्री के लिए कोई एडवांटेज होगा? नो, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। जो गाड़ी बिकेगी प्रॉफिट कमा के ले जाएंगे अपने देश, तो हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट? बट टाटा जब अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं तो दे यूज लेस ऑफ मशीन्स इन कंपैरिजन विद मोर ऑफ वर्कर्स। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आपको ये दो डिसीजन देने हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है विच इन्वॉल्व्स मोर ऑफ पीपल एंड लेस ऑफ मशीन्स, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है मोर ऑफ मशीन्स एंड लेस ऑफ लेबर्स। समझ में आ गया? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए मशीन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएं? अगेन दो कैटेगरीज हैं, जो नीडी लोग हैं, फॉर द पुअर पीपल, फॉर द पुअर मसेज, या जो रईस लोग हैं। तो अगर रईसों के लिए प्रोडक्शन करना है तो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, गरीबों के लिए प्रोडक्शन करना है तो चीपेस्ट प्रोडक्ट्स जो मासेस यूज करते हैं उनको बनाए जाएंगे। ये थी तीन आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स? सेंट्रल प्रॉब्लम। बट अगर बेसिक प्रॉब्लम की बात करें तो ये और एड ऑन हो जाएंगी। ये कौन सी तीन एड ऑन हो जाएंगी? पहले हम ये पढ़ लें एज पर सिलेबस, फिर हम उन तीनों को भी पढ़ेंगे। एग्जाम में दोनों पूछी जाती हैं, बट जब सेंट्रल पूछी जाए तो सिर्फ तीन है, बेसिक पूछी है दे आर 6 इन नंबर। एक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी होती है, इसके अलावा एक प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ओके, तो जब आपसे सेंट्रल पूछेंगे तो 3 लिखना है, बेसिक पूछेंगे तो 6 लिखनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पीपल कैन राइट दिस इन देयर कॉपीज, काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अगर लास्ट क्लास में छूट गया हो तो। इन शॉर्ट मैं कुछ मार्किंग भी यहां पे करना चाहूंगा, एंड आई वांट पीपल टू प्लीज पुट दिस। व्हाट टू प्रोड्यूस में लिखिए आइटम्स एंड देयर क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस में लिखिए लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। होम टू प्रोड्यूस में लिखिए luxurious goods for rich class or necessities for the masses. Items and their quantity is the first one. क्या बनाएंगे और कितनी क्वांटिटी में। सेकेंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ज्यादा वर्कर्स कम मशीनें। थर्ड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीनें ज्यादा और वर्कर्स कम। Be quick, be quick. So let's proceed further. So सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास किस चीज की? What to produce. So अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कंट्री के सुपर हेड होते हैं और आपको 2 बातों में डिसाइड करना है कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो आपने एक डिसीजन लिया, either you will be producing consumer goods, food, clothing, housing, or you will be producing कैपिटल गुड्स। अब क्वेश्चन उठता है सर ये कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स होते क्या है? अगर आपको याद हो बेसिक टर्म्स में मैंने आपको गुड्स के बारे में बताया था, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री यूज करेंगे दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स, एंड जो फैक्ट्रीज में यूज होंगे दे आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। तो आपके घर में अगर जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर गुड्स। इतनी बात समझ में आ गई? बट अगर आपने एक कैफेटेरिया ओपन किया and there you have purchased a juicer, mixer, grinder, then it is not a consumer good, then it is a capital good.
पर्सनली कार ड्राइव करने के लिए अगर आपने खरीदी है देन इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स, और अगर ओला उबर खटोला इन सब में चलाने के लिए खरीदी है देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल गुड्स। बाइक खरीदी खुद के यूज के लिए, इट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स, और रैपिडो में अगर हायर करना है तो कैपिटल गुड्स। टेबल चेयर खरीदा घर के लिए, इट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स, और अगर आपने एक रेस्टोरेंट में टेबल चेयर खरीदा गेस्ट्स को बैठाने के लिए देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल गुड्स। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कंज्यूमर गुड्स बनाना है या कैपिटल गुड्स। तो अगर हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स ऑलरेडी ढेर सारे हैं, क्या इनको बनाने के लिए हम रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे? नो, वील गो फॉर व्हाट, कंज्यूमर गुड्स। और अगर कंज्यूमर गुड्स ऑलरेडी हमारे पास हैं तो हम क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स बनाएंगे। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए किसी जमाने में एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मशीनों की जरूरत ज्यादा थी, मशीनों की जरूरत ज्यादा थी, बट हैंड इन हैंड चिल्ड्रन, क्या उस जमाने में हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत अच्छा था? आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कभी पहले बचपन में कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 660 665 हेक्टेयर्स पर एकड़ की एवरेज फार्मिंग होती थी, जो इंडियंस को फीड करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो हमें क्या करना पड़ता था, अपनी राशन पानी की नीड्स को पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जब राशन पानी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो बेटर इज कि आप कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट कर लें, और होता था कंट्री में उस जमाने में। बट एज ऑफ टुडे इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर प्लेन्स लाइक C-295 ऑल्सो। अभी रिसेंटली गुजरात के वडोदरा के पास प्लांट सेटअप किया गया है जहाँ पे टाटास और जो फॉरेन पार्टनर इनका है दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दीज एयरप्लेन्स। तो कितना डेवलपमेंट हो गया कंट्री के अंदर, खैर वो तो बात की बात है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपके सामने प्रॉब्लम यही है, क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स या सर दोनों क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन घूम रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आर दे अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी चिल्ड्रन? नो, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो ईदर वी टॉक अबाउट लैंड, or we talk about the hard work of the people, or we talk about man-made resources, or we talk about human intelligence and innovation, क्या ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है? नो, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। भाई जब क्वांटिटी में इनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, क्या हम दोनों को और वो भी ढेर सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं? नो सर। मान लीजिए अनलिमिटेड हो जाए तो आप मान मत लीजिए, आप समझ लीजिए इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। इकोनॉमिक्स सिर्फ तभी तक जिंदा है जब तक रिसोर्सेस का लिमिटेशन और वांट्स का अनलिमिटेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस दिन ये पलट गया धरती पलट जाएगी और उस दिन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। इसीलिए साइंटिस्ट हर दिन नई नई डिस्कवरीज करते हैं। क्यों दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ खोजी जा रही है? रीजन इज व्हाट, कि भाई अर्थ पे जिस दिन ढेर सारे लोग हो जाएंगे, सर कब हो जाएंगे? अगले हफ्ते तक। अरे अगले हफ्ते तक नहीं हो सकता है, 100 साल 500 साल 1000 साल, खत्म तो नहीं हो जाएगा कुछ भी। सर मान लीजिए सब मर जाए तो? ऐसा कैसे मान लेंगे भाई? सब मर जाएंगे तो कोई ना कोई तो पैदा होगा, तो रिसोर्सेज उनके काम में आएंगे। तो लाइफ को दूसरी जगह क्यों ढूंढा जा रहा है कि भाई जब यहाँ पे लोग बहुत ढेर सारे आ जाएंगे, भाई स्काई स्क्रेपर्स बना देंगे आप हो सकता है 1.5-2 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग्स बना लें, बट उसके बाद क्या होगा? एक दिन तो सारा लैंड एरिया खत्म हो जाएगा, तो आपको रहने के लिए जगह कहीं और यूज करनी पड़ेगी। कभी आपके दादाजी जब स्टूडेंट थे उन्होंने सोचा था कि घर इतना बड़ा होगा जितना आज है? क्या उन्होंने सोचा था कि एक ही शहर में हमारे 4 घर होंगे? फैमिली का साइज बड़ा हुआ, कुछ बच्चों की फैमिली में हो सकता है 4 लोग होंगे, कुछ की फैमिली में हो सकता है 40 लोग होंगे। तो ये न्यूक्लियर फैमिली है, और 40 वाली क्या होगी? जॉइंट की जॉइंट, अंग्रेजी में जॉइंट और हरकतों में जॉइंट। अब 4 लोग का परिवार तो भाई 2-3 BHK के फ्लैट में घर में रह सकता है, क्या 40 लोग का परिवार रह सकता है? नो। तो यहाँ पे कम से कम 20-25 बेडरूम चाहिए। तो सर ये घर है कि धर्मशाला है सर? उसके बाद 40 लोगों का खाने पीने का स्टाइल फर्क होगा। क्या जरूरी है सबके ऑफिस के शॉप के टाइमिंग सेम हो सकता है 40 में कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो काफी लॉन्ग टर्म तक पूरे परिवार को एक तरह से कंसोलिडेट करके चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। तो होता क्या है कि परिवार में धीरे धीरे क्या होता है सर? कड़ 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 दरार आ जाती है, घर छोटा पड़ने लग जाता है। किसी भाई का जॉब किसी दूसरे शहर में हो गया, क्या जॉब छोड़ के वही जॉइंट फैमिली चक्कर में वहीं रहेगा? बाकी लोगों के सामने कटोरा लेके सुबह रूम खटखटाएगा 10 बजे, लाओ 5,000 रुपए घूस दो।
या 5,000 रुपए भीख दो मेरे को, ऐसा तो होगा नहीं। तो भाई परिवार बहुत बड़ा हो गया तो फैमिली में स्प्लिट स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो गया मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा मरते दम तक, कोई सौदागर मूवी में वीरू और उसकी तरह दुश्मन होना, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम व्यवहार रहता है, बट अगेन रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो या तो उसी घर में और फ्लोर्स बन जाए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको नया कहीं पे घर खरीदना पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंस टू अ फैमिली मे हैपन टू अ सोसाइटी, व्हाट विल हैपन टू अ सोसाइटी मे हैपन टू अ कंट्री। तो हमको जगह और चाहिए, और एक दिन आएगी जब हमारे पास जगह की भी शॉर्टेज हो जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा हमको? दूसरे प्लेनेट पे खोजनी पड़ेगी लाइफ। बात समझ में आ रही है? बिकॉज इस प्लेनेट पे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। सर मान लीजिए कल को मार्स में भी लाइफ लिमिटेड हो गई तो फिर कुछ और खोजा जाएगा। सर मान लीजिए वहां पे भी लिमिटेड हो गई, मानना क्या, लिमिटेड तो रहेगा ही रहेगा। हम इस तरह की साइंटिफिक डिस्कवरीज को चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। समझे बात या बिल्कुल नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फूड प्रोड्यूस करेंगे एंड क्लोथिंग। सर ये क्यों नहीं अज्यूम कर रहे? मेरी नोट्स में फूड और क्लोथिंग का एग्जाम्पल है, आप फूड और हाउसिंग भी ले सकते हैं, आप क्लोथिंग और हाउसिंग भी ले सकते हैं। सर हम पिज्जा और मोमोज ले सकते हैं, जो खाएंगे वही बोलेंगे, वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पीपल अंडरस्टूड पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन पहली प्रॉब्लम क्या है? तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है। अगला प्रश्न क्या होगा? क्या प्रोड्यूस करना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है। सो इफ आई से सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दिए जाएं फूड के प्रोडक्शन में, जितनी जमीन है उस पर खेती हो रही है, जितनी मेहनत लोगों के पास है फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जितना ट्रैक्टर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स पैसा है सब खेती में लगा है, और एंटरप्रेन्योर नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं खेती करने के, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, सो कॉल्ड वो स्प्लिटर फार्मिंग एंड ऑल दैट, ये सब यूज कर रहे हैं। तो जब सारी चीजें डिवोटेड टुवर्ड्स फूड है चिल्ड्रन, क्लोथिंग का आउटपुट क्या होगा कंट्री में? अंडा। क्या होगा? अंडा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए नहीं तो खाएंगे आलू बोंडा, खोपड़े में बात गई। और अगर सारे रिसोर्सेज बच्चों क्लोथिंग में लगा दिए जाएं तो फूड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कंट्री को दो चीजें प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया, फूड भी प्रोड्यूस करेंगे एज वेल एज क्लोथिंग। तो सारे रिसोर्सेज फूड पे लग गए तो क्लोथिंग कितना होगा? जीरो। सारे क्लोथिंग पे लग गए तो फूड कितना होगा? जीरो। क्या करना है सर? कुछ कुछ होता है, मतलब मूवी नहीं देखनी है आपको। कुछ रिसोर्सेज फूड में यूज किए जाएंगे और कुछ क्लोथिंग में। फूड की जरूरत ज्यादा पड़ेगी जब, तो क्लोथिंग वाले रिसोर्सेज को खींच के कहां लगा देंगे? फूड में। और जब क्लोथिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी व्हाट वी विल डू? फूड वाले रिसोर्सेज खींच के कहां लगा देंगे? क्लोथिंग में। आप भी तो यही करते हो। यू हैव टू टेक अ डिसीजन बिटवीन प्ले टाइम एंड स्टडी टाइम, और आपके पास इन दोनों के लिए लेट अस से चिल्ड्रन 10 आवर्स हैं। तो जो लोग पूरे 10 घंटे खेलने में लगा देंगे वो पढ़ाई में क्या करेंगे? खिलवाड़। समझ में आ गया? तो खिलाड़ी में और खिलवाड़ी में फर्क होता है। तो आपने कहा सर 2 आवर्स खेलेंगे तो 8 आवर्स क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। और 2 आवर्स पढ़ेंगे तो सर फिर मार खाएंगे सर। 8 आवर्स खेलेंगे। सो इफ ऑल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर डिवोटेड इन प्लेइंग, will there be any studies? No. If all the time is devoted towards studies, will any time be left for playing? No. क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों में बैलेंस बैठाना पड़ेगा। हिंदी की भाषा में समन्वय जैसा कुछ शब्द है। व्हाट इट देख लीजिएगा, मेरी हिंदी बड़ी पुअर है। क्या? हाउसिंग। मैंने 2 एग्जांपल लिए, मैंने बोला ना जो हम इकोनॉमिक्स में कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, ये जिन लोगों ने थ्योरी बनाई इकोनॉमिक्स की आपको समझाने के लिए, दे टुक ओनली 2 कमोडिटीज। 3 पे भी एग्जाम्पल वही लागू हो जाएगा। तो आपके सामने भी प्रॉब्लम है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में ना आए तो इस थ्योरी को जीवन में अप्लाई करिएगा। तो अगर हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की, उनको ज्यादा टाइम किसमें देना चाहिए बच्चों? खेलने में या पढ़ने में? खेलने में। और आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ने में। आप अगर खेलेंगे तो खेल नहीं बोला जाएगा, उसे खिलवाड़ बोला जाएगा। तो खेलने जाइए, खिलवाड़ करने मत जाइए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात क्लियर हो गई, क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में, और ये डिपेंड करेगा कि लोगों की नीड कितनी सेटिस्फाई करनी है। तो इंडिया जैसी कंट्री में गवर्नमेंट ने 2 फैक्ट्रीज को लाइसेंस देना है। पहली
जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, और दूसरी एप्पल जो इंडिया में आईफोन बनाएगा। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को किसको जल्दी लाइसेंस, या जिसको ही लाइसेंस देना चाहिए दोनों में से? फूड को, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास आईफोन हो चाहे ना हो, खाना होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर लोग इंडिया में क्यों मरते हैं? क्योंकि मोबाइल नहीं एप्पल का। वो तो सुसाइड कर लेते हैं, बात अलग है, बट किसकी वजह से मरते हैं? स्टारवेशन की वजह से, फूड की वजह से। समझ में आई बात? चलिए, सो द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड। पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई? पक्का? गिविंग अ मिनट्स टाइम, प्लीज अपडेट इन योर क्लास कॉपी। सबको ये बात समझ में आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस? तो थ्योरी आपके ऊपर भी अप्लाई करती है। आप बोलते हैं ना समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें क्या करें, तो आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के पहले चिट बना लेते हैं। उनको क्या लगता है कि चिट बनाने में एडवांटेज ज्यादा और पढ़ने में कम है। तो मैं तो उन नालायकों से बोलता हूँ, चिट बनाओगे, प्रोबेबिलिटी 50% है बस कि जो चिट बनाओगे वो आएगा, या ठीक है, और तुमको तो सिर्फ पास ही होना है चिट बना के। तो भाई पढ़ो ही 1/3 काम खत्म, तुम्हें कौन पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है? तो पास तो हो जाओगे। और अगर कहीं चिट बना के पकड़ गए, सूते अलग जाओगे और फेल अलग हो जाओगे। तो इसे चिट बनाने में कोई भी फायदा नहीं है। बट उन लड़कों को समझाए कौन, बेवकूफों को। चलिए, अगली समस्या क्या है बच्चों? हाउ टू प्रोड्यूस। तो भाई दो तरह की टेक्निक्स है हमारे पास। लेबर इंटेंसिव, जहां पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, लोगों से ज्यादा मेहनत करवाएंगे और मशीनें कम इस्तेमाल होंगी। तो ये टेक्निक किन कंट्रीज में चलती हैं? ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज। ना ना, लेबर इंटेंसिव, जहां पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा और मशीनों का कम। तो जो ओवर पॉपुलेटेड या हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, लाइक चाइना, या जहां पे टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नेपाल, अफ्रीका। अफ्रीका में कोई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, बट कम भी नहीं, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? मशीनें उतनी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम 1947 के इंडिया की बात करें बच्चों, क्या आज फार्मर्स के पास जो एडवांस्ड मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग है, क्या उस जमाने में हुआ करते थे? उस समय क्या करते थे? ये किसको टकटकाते थे वो लोग? घोड़े को। ये गधे हैं जो आंसर घोड़ा दे रहे हैं क्लास में। अरे बैल, ऑक्स, घोड़े से खेती करवाते थे। गजब। मोदी जी इनको ढूंढ ले अगर, तो उनको नोबेल प्राइज दिलवा दे पक्का। घोड़ा नहीं होता, ये गधे हैं। और बैल हकाते थे। बट अब देखा जा रहा है कि भाई बैल का जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत कम है, या उसको चारा बहुत खिलाना पड़ता है। तो व्हाट कुड बी डन? ट्रैक्टर मशीन ले आइए, मशीन में हार्वेस्टर ले आइए, और उसके थ्रू आप हार्वेस्टिंग या प्लॉइंग एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी। बट क्या बच्चों इस तरह के मेथड्स इंडिया जैसी कंट्री में सुटेबल होने चाहिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, आप इतनी बकवास तो लिख ही लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, बट जब आप ये टेस्ला का एग्जाम्पल लेंगे कि टेस्ला को इंडिया जैसी कंट्री में क्यों किक आउट कर दिया गया, तो आपका टीचर जान जाएगा कि आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो। और आजकल आंसर्स ऐसे ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। किताब में जितना लिखा है वो बकवास तो कोई भी फेंक के आ जाएगा वहां पे। व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव स्टडीड, आपका इंटेलिजेंस कैसे ग्रो करेगा? तो ये नहीं कि जो किताब में बस वही लिख के वो तो लिख ही लोगे। तो मेरा काम वो पढ़ाना नहीं है, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, कि भाई कंटेंट क्या आप इसको समझिए पहले। और 11th 12th में प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम रट लें चीजों को और वहां पे लिख के चले आए। किसी के अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो इतना ढेर सारा रट ले। 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और आपको इन क्वेश्चंस को, मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन, वैसे तो 10 नंबर का क्वेश्चन 4 और 6 के पार्ट में आएगा, मान लीजिए अगर आईसी एग्जाम है। तो सीबीएसई 11th के बच्चे हैं तो उनको 4 नंबर 6 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें भी आपको कंटेंट अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। बट उस कंटेंट को आप रट के कभी नहीं लिख पाएंगे। जस्ट यू कैन मैक्सिमम मग अप इज द हेडिंग, और ये एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। तो टेस्ला is not invited in India. And why Tesla didn't get license? Because they had which technique? Capital intensive, which is not a good solution for a country like India. याद रहेगा सबको? पक्का? तो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में कपड़े धुलते होंगे। सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? कपड़ा सबके घर में धुलता है सर? अरे कहने का मतलब, कुछ जगहों पे धोबी कपड़े ले जाते हैं और धुल के आयन करके, स्त्री के चक्कर में मत पड़िए अभी, आयन करके लौटा जाते हैं। बट कुछ के घर में कपड़े धुलते हैं। अब घर में कपड़े दो टेक्निक से धुल सकते हैं। कौन सी दो टेक्निक? बाय
वॉशरमैन नहीं सर, हमारे यहाँ वॉशर वेमेन आती है। अरे भाई मतलब, एंड द अदर टेक्निक इज वॉशिंग मशीन। तो अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है, तो मान लीजिए कि 20 बच्चों में से मेरे को बोले 12 बच्चे सर हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है, और 8 बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ कपड़े धुलने के लिए लोग आते हैं। पहले हम खुद ही धुलते थे, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई तो लोगों को बुलवा लिया है। तो यहाँ पे टेक्निक जो फॉलो की जा रही है इट इज लेबर इंटेंसिव, और यहाँ पे जो टेक्निक फॉलो की जा रही है कैपिटल इंटेंसिव। तो मैंने अपने एक रिलेटिव से पूछा कि तुमने डिश वॉशर क्यों खरीदा है, क्योंकि बर्तन तो खुद ही साफ करके अंदर रख रहे हो। कह रहे हैं हाँ डिश वॉशर में बर्तन साफ करके रखना पड़ता है। मैंने कहा फायदा क्या हो डिश वॉशर का। तो डिश वॉशर इंडिया जैसे सिनेरियो में यूजफुल बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल सर हमारी मम्मी ने खरीदा हुआ है, वो तो स्टेटस सिंबल हो गया, क्योंकि बगल में शर्मा आंटी ने खरीदा था, अब आपकी मम्मी को उनको जलाना था, उन्होंने भी खरीद लिया। तो इंडियन घरों में वैक्यूम क्लीनर का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। माइक्रोवेव पापड़ भूनने के काम में आता है और सामान गर्म करने के काम में आता है, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। और डिश वॉशर का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। वॉशिंग मशीन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है, बट स्टिल सर लोग क्यों खरीदते हैं, ये स्टेटस सिंबल है। बट यूटिलिटी की जहां तक बात की जाए, अगर आपको धोबी मिला हुआ है 1000-1500 रुपए में कपड़ा धो रहा है, तो शायद आपकी मम्मी कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं परचेज करेंगी। बट इंडिया में दो तरह की सोसाइटी है, एक जो मेट्रो एरियाज में हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, और एक जो नॉर्मल इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ में लोग रहते हैं। वहां पे स्टिल आजकल काम करने वाले वॉशरमैन मिल जाते हैं, बट बड़े सिटीज में आप पुणे चले जाइए, मुंबई चले जाइए, धोबन आएगी, भाभी जी 11,000 लूंगी एक महीने का। अब भाई 11,000 तो मम्मी नहीं देंगी, मम्मी 24-25,000 की सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले आएंगी, और उसमें कपड़े डाल देंगी और कपड़ा धुल जाएगा। तो उन शहरों में तो वॉशिंग मशीन की जरूरत है, बिकॉज वहां पे लेबर बहुत महंगा है। तो दो सिटीज यूज विच टेक्निक चिल्ड्रन, कैपिटल इंटेंसिव। बाकी गांव में कभी देखा है आपने कि वॉशिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, नहीं इस्तेमाल हो रही है, तो वहां पे कौन सी टेक्निक चलती है, लेबर इंटेंसिव। बात समझ में आ गई। तो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज के लिए सोल्यूशन क्या है, लेबर इंटेंसिव। जिन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी इजिली अफोर्डेबल नहीं है, वहां पे सोल्यूशन क्या है, लेबर इंटेंसिव। और जहां पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेबर बहुत महंगा है, वहां पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। सबको समझ में आ गया। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ वर्कर्स, लेबर इंटेंसिव का मतलब मोर ऑफ वर्कर्स एंड लेस ऑफ मशीन्स। नहीं समझे बात, समझ में आ गया। प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली। और हैंड इन हैंड मैं आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूं। आईएफबी का नाम सबने सुना होगा बच्चों, ईयर्स अगो, बहुत पहले की बात है। आप तब तक ये कंटेंट कॉपी करते हुए मेरी बात सुनते जाएं, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग करेगा। आईएफबी वालों ने बहुत पहले नोटिस किया कि पंजाब के एक छोटे से गांव से इनको वॉशिंग मशीन के खूब ऑर्डर्स मिल रहे थे। इन्होंने एनालिसिस किया कि पंजाब एक बहुत अच्छा स्टेट है, इंडिया में बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, बट गांव के लोग अगर वॉशिंग मशीन का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मतलब वो कपड़े बहुत महंगे पहनते होंगे, मतलब उनके घर में बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े यूज होते होंगे, तभी वो वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, और हो सकता है वहां पे लोग कपड़े धुलने के लिए ना मिले। तो क्यों ना हम इस गांव में थोड़ा और पब्लिसिटी करें ताकि लोग वॉशिंग मशीन और खरीदें, और हम डिश वॉशर्स भी अपने यहाँ पे बेचेंगे, और अलग अलग तरह की और मशीन बनाते हैं और गांव में बेचते हैं जाके। जब आईएफबी वालों ने अपनी टीम को उस गांव में भेजा, तो पता है उस टीम ने क्या नोटिस किया, उस टीम ने नोटिस किया कि लोग वॉशिंग मशीन खरीदते जरूर हैं, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर मेकिंग व्हाट, लस्सी। एक परिवार में 30-30, 40-40 लोग, 1-1 लीटर लस्सी पीता है एक आदमी, तो भाई मिक्सर ग्राइंडर में तो लस्सी नहीं बन पाएगी ना, जैसे आपके और हमारे घर में बनती है। हम लोग तो 300 ml में ही लगता है वॉमिटिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो वहां पे लोग वॉशिंग मशीन यूज करते थे किस लिए, लस्सी के लिए। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही हो, आप गूगल कर लीजिएगा, ये 90s के आसपास की केस स्टडी है, और हर एमबीए कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से आईएफबी ने सोचा भाई इंडिया इज अ लैंड ऑफ जीनियस पीपल, तो वॉशिंग मशीन भी तो लस्सी बनाने का काम कर सकती है। हाँ फुल्ली ऑटोमेटिक मत खरीदिएगा, नहीं तो ड्रेन आउट हो जाएगी पूरी लस्सी। हाँ किचन के टॉप पे इसको रख के लस्सी बनाइए, और ड्रेन आउट के बाद जग में इसको भर लीजिए। तो वहां पे लस्सी में, मतलब वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाई जाती थी। आप अपने घर की वॉशिंग मशीन में लस्सी मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटर्जेंट यूज हो चुका है पिछले 1-2 साल में। तो लस्सी में जो फ्लेवर आएगा वो एरियल का आएगा, व्हील का आएगा, घड़ी डिटर्जेंट का आएगा। तो मेहमान पता लगा बोले
लस्सी विद घड़ी डिटर्जेंट फ्लेवर, लस्सी विद एरियल फ्लेवर, लस्सी विद व्हील फ्लेवर. ओके, तो प्लीज पुट दिस फास्ट, क्विक क्विक क्विक. प्रश्न आया है, विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लीस्ट कॉस्ट. ये वाली यूज करें या ये वाली यूज करें. मैंने बताया ना, यूएस, यूके, चाइना, जापान होंगे तो क्या यूज करेंगे. सर चाइना को आपने क्यों इंक्लूड किया. अरे उनकी इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है, वो चिंकी टाइप लोग जितने हैं उनकी इंजीनियरिंग बड़ी भयंकर है. बट इंडिया, अफ्रीका के लिए आप क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है. अब धीरे धीरे जैसे स्किल इंडिया वगैरह मूवमेंट चल रहे हैं, लोगों को टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से इक्विप किया जा रहा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडिया में यूज जरूर हो रही है, बट देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव. आप मारुति या होंडा किसी के प्लांट में भी जाइए, ऐसा नहीं कि हर गाड़ी एकदम हाथ से ही बनाई जा रही है, कुछ मशीनें वो लोग यूज करते हैं. बट ये टेस्ला वगैरह का जो प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया में, जो लगाने वाले थे, 50-60 लोग ही सिर्फ एम्प्लॉय होंगे पूरी फैक्ट्री में, जो साल की 1000, 2000, 5000 गाड़ियां बनाएंगे. बट अगर मारुति दिन भर में 4500 गाड़ियां अपने 3 प्लांट में बनाता है, तो हजारों लाखों वर्कर्स उनके यहाँ एम्प्लॉय होते हैं. अभी आपने ओला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी होगी, दे हैव लीस्ट शोरूम्स इन इंडिया. क्यों शोरूम खोलेंगे, खर्चा आएगा शोरूम का, किराया देना पड़ेगा, बत्ती पानी बिजली का खर्चा, नौकरों की तनख्वाह, कॉस्ट इज वेरी हाई. तो कुछ प्रोमिनेंट सिटीज में शोरूम खोलते हैं, और जो लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे हम उनके घर पे व्हीकल सप्लाई कर देंगे. सिट्रियन जैसी एक कार इंडिया में आई है, सिट्रियन C3, उसके इंडिया में हार्डली 4-5 शोरूम्स हैं. आप वेबसाइट पे उस कार के बारे में सब कुछ जान लीजिए. अगर आप टेस्ट ड्राइव की रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं तो व्हीकल विल कम एट योर डोर स्टेप, आप उसकी टेस्ट ड्राइव कर लीजिए, और फिर व्हीकल की डिलीवरी आपके घर पे होगी. हर शहर में उसका शोरूम नहीं है. तो विच टेक्निक दे आर यूजिंग चिल्ड्रन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं. बट मारुति क्या यूज करता है, लेबर इंटेंसिव. छोटा 10-20 किलोमीटर रेडियस का भी अगर शहर है, तो वहां पे भी आपको मारुति का, बजाज का शोरूम मिल जाएगा. ऐसा क्यों सर, क्योंकि इनका जितना प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है. इनका जितना प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में, तो इजिली इनको कस्टमर मिल जाता है, उनकी कॉस्ट निकल जाती है. मर्सिडीज जैसी गाड़ी, पोर्शा जैसी गाड़ी, क्या इंडिया में 10,000 गाड़ियां बिकती हैं. हार्डली एक साल में 5 या 7 गाड़ियां बिकती हैं. तो कैन यू एक्सपेक्ट कि 7 गाड़ी के लिए हर शहर में शोरूम खोलेंगे. नो. तो लखनऊ जैसे शहर में तो पोर्शा का शोरूम ही नहीं मिलेगा शायद आपको. पोर्शा का शोरूम आपको कहाँ मिलेगा, चंडीगढ़ में मिल जाएगा, मुंबई में है, दिल्ली में है, मान लीजिए नोएडा कोलकाता में खुल गया, जो टॉप मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं. तो टेक्निक इज व्हाट चिल्ड्रन, कैपिटल इंटेंसिव. रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में गाड़ी कैसे बनाई जाती है, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा. बेंटले की फैक्ट्री में गाड़ी कैसे बनाई जाती है, यूट्यूब में वीडियो देखिएगा. दे यूज चिल्ड्रन लेबर इंटेंसिव. एक एक कवर गाड़ी की सीट का हाथ से स्टिच किया जाता है. बट क्या मारुति भी ये काम करता है, उन्होंने ठेका दे दिया, इस साइज के, इस डिजाइन के, इस फैब्रिक के 5 लाख कवर हमको सप्लाई कर देना. तो वो किसी से खरीद लेते हैं, वो खुद नहीं बनाते. क्यों, कॉस्ट बढ़ेगी. इंजन बना बनाया खरीद लो, गाड़ी का ढांचा है वो बना बनाया खरीद लो. तो मारुति, होंडा, हुंडई क्या करते हैं, सिर्फ असेंबलिंग करते हैं. व्हाट, असेंबलिंग. बट रोल्स रॉयस क्या करता है, पूरी गाड़ी को खुद मैन्युफैक्चर करता है, किसी से कोई भी चीज आउटसोर्स नहीं की जाती. और ऐसा नहीं हो बिल्कुल मशीन नहीं यूज करते. तो लेबर इंटेंसिव का मतलब ये नहीं है कि जीरो मशीन. कैपिटल इंटेंसिव डजंट मीन कि जीरो लेबर. नो नो नो, मैक्सिमम लेबर होगा और मिनिमम मशीन, दैट इज लेबर इंटेंसिव. मैक्सिमम मशीन होगी और मिनिमम लेबर होगा, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव. तो पढ़ाने के लिए मैं जूम का सहारा लेता हूं, कनेक्टिविटी के लिए आई यूज लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन. वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब इज देयर, बट पढ़ाने का पूरा काम तो मेरा ही है, तो ज्यादा काम मेरा है. तो माय टेक्निक इज व्हाट चिल्ड्रन, लेबर इंटेंसिव. बट अगर मैं एलेक्सा को अपने साथ 2 साल रख लूं, एलेक्सा मेरा बिहेवियर समझ जाएगी, और एलेक्सा सारा डेटा सीड कर लेगी, और फिर क्लासेस कौन लेगी, एलेक्सा. दैट टेक्निक वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव. तो मेरा निनी मोड एक्टिवेटेड रहेगा और एलेक्सा क्लास ले रही, वही पढ़ा रही है. समझ में आया कि नहीं आया, पक्का. तो आप में से जिन बच्चों के घर में भी एलेक्सा होगा या स्मार्टफोन जिनके पास है, अगर आप फैमिली में हफ्ते 10 दिन लगातार टूर टू यूरोप, टूर टू चाइना की बात कर रहे हैं, तो आपको गूगल यूरोप और चाइना के टूर पैकेजेस दिखाने लग जाएगा. और झुट्टे बोलते क्या है कि हम आपका सीक्रेट शेयर, हम आपका डेटा चोरी, डेटा आपका नहीं हम सबका चोरी करते हैं. बोलते हैं हम आपका डेटा चोरी, हम सबका डेटा चोरी करते हैं. अंडरस्टैंडिंग. तो कौन सी टेक्निक गूगल यूज करता है, कैपिटल इंटेंसिव.
और अगर आपके घर दिन भर सेल्समैन आते हैं कुछ सामान बेचने के लिए, व्हाट इज दैट टेक्निक? लेबर इंटेंसिव। बात समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? नहीं समझ में? चलिए मूविंग अहेड। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, देयर इज अ पर्सन मिस्टर वाई, देयर इज अ पर्सन मिस्टर जेड एंड डब्ल्यू है बब्ल्यू का भाई। एक्स इज द ओनर ऑफ लैंड, what he would be getting, the answer is rent. Mr. Y is a worker and he would render his hard work to us. लेबर देगा हमें तो हम क्या पे करेंगे? वेजेस। Z के पास पैसे हैं और मशीन है जो हम इससे ले लेंगे फैक्ट्री में यूज करने के लिए और इसे क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। एंड W is an entrepreneur, क्या ये अपने बिजनेस से एक्सपेक्ट करेगा बच्चों? प्रॉफिट। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। X गॉट सम मनी, Y गॉट सम मनी, Z गॉट सम मनी एंड W गॉट सम मनी। इस चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। बट X गॉट व्हाट फॉर द यूसेज ऑफ हिज लैंड चिल्ड्रन? रेंट। Y को क्या मिला? वेजेस। Z को क्या मिला? इंटरेस्ट। और W ने क्या अर्न किया? प्रॉफिट। ये टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स में यूज होती है, दैट व्हाट टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन इज बीइंग गिवन। हम इसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो X गॉट समथिंग, W गॉट सम मनी, Y गॉट सम मनी, Z गॉट सम मनी, दिस इज नोन एज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट रेम्यूनरेशन, जिसका एक प्रोफेशनल नाम है, हम उसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्टर साहब आपके घर आए आपकी दादी माँ का इलाज करने, आपने कहा कितने पैसे देने हैं? इट इज नोन एज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्टर अंकल आपकी फी कितनी है? इट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो स्कूल में आप पढ़ते हैं, आप फी पे करते हैं, यस और नो? आपने किसी से जमीन किराए पे लिया, आप उसे क्या पे करेंगे? रेंट। आपका नौकर है, आप उसे सैलरी या वेजेस देंगे। समझ में आ गया? तो अगर आप किसी से लोन लेते हो और वो कहता है कि 1 लाख के लोन पे 10,000 रुपए हर साल एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, द टेक्स्ट इज पर्सनल। बट व्हेन यू से कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, द टेक्स्ट इज फंक्शनल। सो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का ट्रांसलेशन है, मतलब दोनों का एक ही है। तो एक बच्चे ने अपने पापा से बोला हमें हैंडी कैम ले दीजिए। दूसरा कह रहा है मैं हैंडी कैम नहीं लूंगा, मैं कैमकोडर लूंगा। दोनों का बोलने का मतलब एक ही है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा। सोनी ने मार्केट में लॉन्च किया विद द नेम ऑफ हैंडीकैम और सैमसंग वालों ने लॉन्च किया विद द नेम ऑफ कैमकोडर। वो एक एलेक्सा डिवाइस आती है ना, गूगल का भी आता है, क्या बोलते हैं उसको? गूगल होम, गूगल नेस्ट भी एक आता है। तो डिवाइस वही काम करती है, इवन आपका मोबाइल भी वही काम कर सकता है। आप बस एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वो एलेक्सा फेलेक्सा इन सब का काम करने लग जाएगा। बट एलेक्सा में जितनी प्रोफिशिएंसी है, हो सकता है लोकल छाप ऐप में उतनी प्रोफिशिएंसी ना हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? चलिए प्लीज कॉपी दिस। आज की सेवाएं हमारी यहीं समाप्त होती हैं, अगला प्रसारण इसी केंद्र से परसों। चलिए।